गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे आ जाइए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। ठीक है, हमने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर की प्रशासन व्यवस्था। संगीत क्या थी, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। ठीक, जहाँ पर एक तरफ दिल्ली सल्तनत जो है वो अपना वंश चालू कर रहा था, उसी के बीच जो है वो, जैसे मैंने पहले भी आप लोग को क्लास में बताया था कि धीरे धीरे जो वो है कहीं ना कहीं साम्राज्य जो है विकसित हो रहे थे। ठीक है, तो उसी में एक जो राज्य था वो था बहमनी साम्राज्य। ठीक, अब ये बहमनी साम्राज्य जो है वो आया कैसे? आप लोगों ने लोधी वंश में तुगलक वंश में हमने एक पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक अच्छा शासक होने के बावजूद भी क्या हुआ था, एक अच्छा शासक होने के बाद भी जो है वो उसने बहुत सारी रणनीतियाँ लेकर आई, लेकिन वो फेल हो जाती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको जो है वो सही शासक नहीं माना जाता था। ठीक, तो बहमनी साम्राज्य जो है उसी का ही एक देन बोल सकते हो कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासन पे थे, तो उसी समय जो है वो मैंने उस समय पढ़ाया था कि जो सामंत थे, है ना, उनसे ना खुश थे। ये सामंत ही क्या करते थे, अपना शासक या शासक चुनते थे, अपना राजा चुनते थे, है ना। तो ये जो सामंत थे या फिर आमिर, है ना, सामंत या फिर आमिर बोलते हैं, तो आमिर जो है वो अपना शासक या राजा या सुल्तान चुनते थे। तो उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो फेल्ड रणनीतियाँ थे, उसकी वजह से आमिरों ने क्या कर दिया था, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसी का परिणाम ये रहा कि अपने बीच से एक इस्माइल नाम के व्यक्ति को क्या बनाया गया, शासक बनाया गया। ठीक है, तो लेकिन ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो किसी का योगदान था वो था एक व्यक्ति जफ़र खां के नाम से। ठीक है, जफ़र खां के नाम से व्यक्ति था जिसका इस युद्ध में या इस सैनिकों में सबसे बड़ा जो है वो योगदान हुआ था। तो इस्माइल इससे खुश होकर, जो कि पहले शासक ही था, उसने क्या किया, सारी बागडोर जो है वो जफ़र खां को सौंप दी। समझ में आया? फिर से मैं आप लोग को कहानी रिपीट कर रही हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के फेल्ड रणनीतियों की वजह से आमिरों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसमें से ही व्यक्ति ने इस्माइल नामक व्यक्ति को क्या बना दिया था, शासक या फिर राजा बना दिया था, है ना। तो इस्माइल जो है वो राजा बना था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस युद्ध में जो जिसका हाथ था या जो सफलता का हाथ था वो था जफ़र खां का। इस्माइल ने सारी शक्ति जफ़र खां को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी और यही जफ़र खां जो है वो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बना। समझ में आया कहानी कि कैसे बहमनी साम्राज्य वास्तविकता में आई? ठीक, तो जो जफ़र खां जो है वो किस नाम से जो है वो राजगद्दी पर बैठा, उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन। क्या नाम था पूरा? अलाउद्दीन हसन बहमन। ईयर था 1347, 1347 को अलाउद्दीन हसन बहमन जो है वो अपने इस नाम से राजगद्दी पर बैठता है, जिसका शॉर्ट जो है वो नाम हसन गंगू के भी नाम से फेमस है। ठीक है, तो संस्थापक हसन गंगू, पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन। ठीक, तो इस तरीके से बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और अपनी राजधानी क्या बनाई, राजधानी क्या बनाई इसने, गुलबर्गा। ठीक है, राजधानी क्या बनाई, राजधानी क्या बनाई, गुलबर्गा, गुलबर्गा। ठीक, ये कहाँ पे है, ये आप लोगों का होमवर्क है, रटना नहीं है, जगह का कहाँ पर अभी जो है वो कहाँ पर है ये आप लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। संस्थापक, स्थापना वर्ष और राजधानी, समझ में आया ये चीज़? तो इसी के साथ ही हमारे अन्य जो है वो राजा अलग अलग आए, मतलब बहमन साम्राज्य के ही जो है वो 10 राजाओं के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक,
तो सबसे पहले जो था वो क्या था, अलाउद्दीन हसन बहमन, जिसका कार्यकाल कब से कब तक चला है, 1347 से 1358। फिर से हमारे राजाओं की लिस्ट आ रही है, उनके नाम आ रहे हैं और उनके किए गए या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं। तो साथ में आप लिखते चले जाओ, समझाने वाली जैसे कुछ उसमें खास बात थी नहीं या है नहीं, है ना। जिसने जो अच्छे काम किए होंगे अपने शासनकाल में उसके ही बारे में लिखेंगे, जिसके बारे में नहीं किए हैं उसका नाम लिखकर उसका ईयर या शासनकाल लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑब्वियस सी बात है, जो हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन, पहला नंबर डाल लेना और उसका डेट डालना 1347 से 1347 से 1358, 1347 से 1358, 1358, 1358। इनके बारे में कुछ लिखना नहीं है, ठीक। तो ये पहले राजा हो गए। दूसरा लिखो मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद प्रथम, ठीक है, मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम के डैश करके लिखो, शासनकाल लिखो 1358 से 1358 से 1358 से 1375, 1358 से 1375, ठीक, 1358 से 1375, ठीक है। इनके में लिख लेना, इन्होंने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा, ठीक है, इन्होंने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा, इन्होंने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा और प्रत्येक प्रांत में तरफदार थे, तरफदार मतलब जो प्रांत को देखरेख करते थे, तरफदार थे, ठीक है। अहमद प्रथम में क्या आएगा, अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा या विभक्त किया, ठीक, और जो है वो प्रत्येक प्रांत में तरफदार थे, ठीक है, हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो अलाउद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, शासन या कार्यकाल लिखो 1375 से 1378, अलाउद्दीन मोहम्मद 1375 से 1378। इसमें कुछ नहीं लिखने के लिए। फोर्थ लिखो दाऊद, 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 दाऊद इब्राहिम नहीं ना, दाऊद, सिंपल सा दाऊद, दाऊद का लिखो 1378, दाऊद 1378। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, 1 साल भी नहीं चल पाए। 5th नंबर डाल के लिखो मोहम्मद द्वितीय, मोहम्मद द्वितीय, मोहम्मद द्वितीय। इनका कार्यकाल लिखो 1378 से 1379, 1378 से 1379, 79, ठीक है, मोहम्मद द्वितीय हो गया। 6th नंबर में लिखो ग्यासुद्दीन, 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 6th नंबर में ग्यासुद्दीन, डैश करके लिखो। कार्यकाल 1379 से 1397, 1379 से 1397, ठीक है। उसके बाद लिखो 7th नंबर डाल के शमसुद्दीन, शमसुद्दीन दाऊद, शमसुद्दीन दाऊद, डैश करके लिखो 1397, मात्र 1 साल का कार्यकाल, 1397 7th में, ठीक है। 8th नंबर डाल के लिखो
ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इनका कार्यकाल लिखो 1397 से 1422। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422, 1397 से 1422। इसमें डैश करके लिख लेना कि इन्होंने देवराय द्वितीय को पराजित किया, देवराय द्वितीय को पराजित किया। और हमने भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन में हमने पढ़ा था हजरत गेसु दराज बंदा नवाज, है ना। तो वो जो बाबा साहब थे उनके जो है वो उनसे इनका घनिष्ठ संबंध था। किसका किसका? फिरोज शाह का, ताजुद्दीन फिरोज शाह का। सॉरी, इनका नहीं, संश्लेषित शैली का विकास किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह में ये लिखना कि देवराय द्वितीय को पराजित किया और संश्लित शैली का विकास किया, संश्लेषित शैली का विकास किया। हजरत गेसु दराज से अहमद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसका आएगा। 9th नंबर डालना अहमद प्रथम, अहमद प्रथम। कार्यकाल लिखो 1422 से 1446, 1422 से 1446। डैश करके लिखना राजधानी गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित किया, राजधानी गुलबर्गा से बीदर में स्थानांतरित किया। कौन? अहमद प्रथम ने, ठीक है। और हजरत गेसु दराज जी से उनका घनिष्ठ संबंध था, ठीक, गेसु दराज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखो 10वां अहमद द्वितीय, अहमद द्वितीय, अहमद द्वितीय। इनका कार्यकाल लिखो 1446 से 1482, 1446 से 1482, ठीक है। डैश करके लिखो इनके कार्यकाल में एक मंत्री आया था या मंत्री एक बना जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, है ना। तो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है महमूद गवां या महमूद गवान, ठीक है। तो लिखना कि महमूद गवान जो है इनके कार्यकाल में योग्यतम व्यक्ति सिद्ध हुआ, योग्यतम मंत्री सिद्ध हुआ, महमूद गवां, ठीक है। अहमद द्वितीय के कार्यकाल में या शासन काल में जो है महमूद गवां योग्यतम मंत्री सिद्ध हुआ, ठीक है। जब इनका पुत्र 8 साल का था निजामुद्दीन, है ना, उसका जो संरक्षण इनके ही द्वारा किया गया था, ठीक है। निजामुद्दीन का संरक्षण इनके ही द्वारा किया गया और समस्त जो राजनैतिक समस्याओं का निराकरण भी इनके ही द्वारा किया गया था, ठीक है। और इनके समय में जो राज्यों को 6 प्रांतों में बांटा गया था, ठीक है, 6 प्रांतों में बांटा गया था। मोहम्मद प्रथम ने 4 प्रांतों में बांटा और अहमद द्वितीय ने 6 प्रांतों में बांटा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है भले ही कितना ही संरक्षण दे, भले ही कितना राजनीतिक दे, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय जो है वो संघर्ष समाप्त नहीं हो पा रहा था। शत्रु सक्रिय थे। उन्होंने 1482 में इसकी मृत्यु कर दी और बहमनी साम्राज्य में अराजकता फैल गई और लगभग 2 वर्षों तक जो है वो इसका जो है विघटन हो गया। बहमनी साम्राज्य का 2 वर्षों में ही विघटन हो गया 1482 में। समझ में आया? और इसके साथ में ही क्या हो रहा था, अन्य 5 राज्यों का भी उदय हुआ था। वो राज्य कौन कौन से थे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। 1482 में जो है वो बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक। कालांतर में
5 नए जो है वो राज्य जो है संगठित हुए। कौन से राज्य है देखते हैं। ठीक, तो इसको ना आप लोग जो बच्चे देखकर लिख रहे हैं वो कॉलम बनाकर लिख लो, ठीक है। और जो बच्चे सुन के लिख रहे हैं मैं उन लोगों को पूरा बताते जाऊंगी कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, कालांतर में 5 नए राज्य जो है वो संगठित हुए, उनके क्या क्या महत्वपूर्ण है और उसको कौन स्थापना किया था और स्थापना वर्ष क्या था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो राज्य पहला लिखो, राज्य पहला लिखो, राज्य डैश करके लिखना बरार, बरार, बरार कहाँ पर है ये आप लोग सर्च करके पढ़ोगे, ठीक है। बरार, राज्य डैश करके लिखो बरार, बरार, ठीक है। स्थापना वर्ष लिखो 1484, कब स्थापना वर्ष हुआ था 1484 स्थापना वर्ष, ठीक है। फिर लिखो संस्थापक, कौन थे संस्थापक, बरार में संस्थापक कौन थे, लिखो फतेह उल्ला इमाद, फतेह उल्ला इमाद, ठीक। बरार में जो शासक थे फतेह उल्ला इमाद, फतेह उल्ला इमाद, ठीक है। महत्वपूर्ण में कुछ नहीं है, डैश करके लिख देना, महत्वपूर्ण डैश, ठीक। उसके बाद लिखो राज्यों में विलय या राज्यों का विलय, मतलब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है वो, मतलब जैसे बरार है तो बरार को ही जीत कर जो है वो दूसरे राज्यों में मिला लिया गया, तो वो कौन से है वो देखना, ठीक है। राज्यों का विलय, राज्यों का विलय, लिखो 1574 में बरार को 1574 में बरार को अहमदनगर अपने राज्य में मिलाया। 1574 में बरार को अहमदनगर अपने राज्य में मिलाया, ठीक है, अपने राज्य में मिलाया, हो गया, अपने राज्य में मिलाया। दूसरा लिखो बीजापुर, 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 बीजापुर में स्थापना वर्ष में लिखो 1489, 1489, ठीक, 1489, 1489। संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर में कौन थे, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। इनका राजवंश लिखो, राजवंश लिखो, मतलब इनका राजवंश किस नाम से चला, आदिल शाही, आदिल शाही, डैश करके लिखते जाना, ठीक है, आदिल शाही, ठीक, आदिल शाही। फिर जो है वो साइड हेडिंग डालो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण डैश करके लिखो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, मतलब बीजापुर के ही थे कोई जो है शासक, वही शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने
संगीत पर आधारित इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने संगीत पर आधारित किताबे नौरस की रचना की। ठीक है, इसी में और लिखना। और क्या बना है? गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा। गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, और इसमें कॉमा करके लिखना इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है ना, ये महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने क्या रचना की थी और कोई जो अगर मकबरा वगैरह बने हैं तो वो महत्वपूर्ण लिख रहे हैं। ठीक है, राज्यों का विलय 1686 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कब? 1686 में। 1686 में औरंगजेब द्वारा मुगल काल में मिला लिया गया। ठीक है, आगे लिखो। हो गया? तीसरा लिखो अहमदनगर है ना। राज्य में क्या आएगा? राज्य करके डैश करके लिखो अहमदनगर। राज्य डैश करके लिखो अहमदनगर। ठीक, स्थापना वर्ष है 1490। स्थापना वर्ष लिखो 1490। ठीक है, राज्य जो है तीसरा राज्य बना अहमदनगर और उसका स्थापना वर्ष था 1490। ठीक, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद। ठीक, और ये जो राजवंश था ये कौन सा राजवंश था? निजाम शाही। ठीक, निजाम शाही राजवंश था। महत्वपूर्ण में लिखो अकबर के विरोध में अहमदनगर को जब अकबर ने इस अहमदनगर को लूटने का प्रयास किया तब एक चांद बीबी थी, उनके द्वारा जो है वो बचाने का प्रयास किया गया था। चांद बीबी द्वारा बचाव का प्रयास। अकबर के विरोध में अहमदनगर को बचाने या बचाव का चांद बीबी द्वारा प्रयास। ठीक है, राज्यों में विलय हो ही गया। 1633 में शाहजहां द्वारा मुगल काल में विलय। ठीक, शाहजहां द्वारा अहमदनगर का विलय कब हुआ? मुगल काल में 1633 में शाहजहां द्वारा। ठीक है, ठीक, फिर लिखो फोर्थ राज्य। फोर्थ नंबर डाल के लिखो राज्य गोलकुंडा।
गोलकुंडा, गोलकुंडा। स्थापना वर्ष है 1512, 1512। गोलकुंडा 1512। ठीक। संस्थापक है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। ठीक, 1512 स्थापना वर्ष है। ठीक, संस्थापक है कुली कुतुब शाह। ठीक, कुली कुतुब शाह। राजवंश है कुतुब शाही, राजवंश है कुतुब शाही। राजवंश लिखना और डैश करके लिखना। ठीक, कुतुब शाही, कुतुब शाही। ठीक, महत्वपूर्ण लिखना कि इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीजें बनी है या की गई है। लिखना चार मीनार, चार मीनार, कॉमा चार कमान, चार मीनार, कॉमा चार कमान, कॉमा मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद, कॉमा कुतुब शाही मकबरा, कुतुब शाही मकबरा, कुतुब शाही मकबरा। ठीक है, चार मीनार, चार कमान, मक्का मस्जिद और कुतुब शाही मकबरा। फिर लिखो राज्यों का विलय, राज्यों में विलय। इसमें लिखो औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय, है ना, मुगल साम्राज्य में विलय। कब, किसके द्वारा? 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय। इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक गोलकुंडा एक राज्य बना था जिसकी स्थापना 1512 में हुई थी कुली कुतुब शाह के द्वारा। ये जो राजवंश चला है वो कुतुब शाही राजवंश चला है, जैसे संगम वंश था, है ना। उसके बाद इनका महत्वपूर्ण है कि क्या 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 बना है और अंत में जाके वो मुगल काल या मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। लास्ट लिखो बीदर, 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 बीदर। लिखो 1526, स्थापना वर्ष है 1526, 1526। स्थापना वर्ष 1526। संस्थापक है, संस्थापक डैश करके लिखो अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद। ठीक, राजवंश है बरद शाही, बरद शाही, बरद शाही, बरद शाही। ठीक है, महत्वपूर्ण में कुछ नहीं है इसका। राज्यों में विलय में लिखो 1618 में बीजापुर ने अपने राज्य में मिलाया, 1618 में बीजापुर ने अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा जो है वो जब हम पढ़ रहे थे बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के अंत के बाद जो है वो 5 और नए राज्य आए और इसके अलावा भी है जो अन्य प्रांतीय राज्य आए। ठीक है, अन्य प्रांतीय राज्य हेडिंग डाल लेना। और कौन कौन से राजवंश है वो अभी हम देख लेते हैं। 9 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, 9 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है वो हेडिंग डाल लो अन्य प्रांतीय राज्य। अन्य प्रांतीय राज्य।
मतलब ये जो राज्य बने ना, उसके अलावा भी बहुत सारे राज्य जो है वो आपस में युद्ध करके स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो उन स्वतंत्र राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा है, उन राजवंशों के या उस जो है वो राजाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक। लिख लो, अन्य प्रांतीय राज्य, उसमें लिखना प्रांतीय राजवंश, ठीक। इसमें हम जो है वो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, वो लाइन से लिखते जाना, ठीक है। प्रांतीय राजवंश, अन्य प्रांतीय राज्य है ना। प्रांतीय राजवंश में लिखो पहला खानदेश, खानदेश। दूसरा लिखो बंगाल, खानदेश, खानदेश, बंगाल, असम, असम, खानदेश, बंगाल, असम। तीसरा असम है। चौथा लिखो उड़ीसा, उड़ीसा, खानदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा। जौनपुर, जौनपुर, ठीक। खानदेश, बंगाल, असम, उड़ीसा, जौनपुर। कश्मीर, नेक्स्ट लिखो कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। फिर है राजस्थान, कश्मीर, राजस्थान, कश्मीर, राजस्थान। राजस्थान के बाद है गुजरात, गुजरात। फिर नेक्स्ट लिखना मालवा। तो इस तरीके से जो है हम पढ़ेंगे 9th, ठीक है। तो पहले क्या है, खानदेश, फिर बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है जौनपुर, सिक्स्थ है कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मालवा, ठीक है। इसके फिर हम इसका भी पढ़ेंगे कि क्या संस्थापक थे, ठीक, क्या कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, राजधानी क्या थी, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं एक साथ पढ़ाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि और अच्छे से पढ़िए।